जय मसीह की दोस्तों। जैसे हमने अपने पिछले स्ट्रीम में देखा था कि जो 4-5 सबूत, जो 4 किताबें हैं मार्केट में, जिन किताबों को पढ़ के आज बुद्धिस्ट गलत ज्ञान दे रहे हैं, जो यीशु मसीह के 12 से 30 साल के तथाकथित गैप के बारे में बताती है और फिर यीशु के सूली से बचने के बाद भारत यात्रा दिखाती है, वो सब सिर्फ और सिर्फ गप है। आज हम एक और किताब को देखेंगे और जानेंगे कि क्या यह किताब साबित करता है कि यीशु मसीह भारत आए थे। देखते हैं इस बुद्धिस्ट ने अपने दूसरे वीडियो में ऐसे कौन से सबूत दिए हैं जिससे हम यीशु के जीवन को सही से जान सके, क्योंकि इनके इन सभी सबूतों के हिसाब से तो बाइबल एक झूठी किताब है। बाइबल का न्यू टेस्टमेंट, जिसमें यीशु के जीवन के बारे में उनके चेले और चेलों के चेलों ने जो जो लिखा वो सब झूठी है। हमारे पास जो 1500 से 1900 साल पुराने बाइबल के मैन्युस्क्रिप्ट हैं, वो सभी झूठी चीजें बताती हैं। लेकिन इनकी किताबें जो 100-200 साल के अंदर लिखी गई है, वो सही इतिहास कहता है यीशु मसीह के बारे में। कमेंट कीजिए दोस्तों। और हाँ, नए नवेले अंडे से पैदा हुए बुद्धिस्ट भी शर्माइए मत। कमेंट कीजिए कि आप किस सोर्स को सबसे ऑथेंटिक मानेंगे। मैं कमेंट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर बुद्धिस्टों का आईक्यू लेवल कितना होता है, क्योंकि जब मैंने उस वीडियो के कमेंट्स देखे, सभी अंधभक्त ही कमेंट कर रहे थे। किसी ने भी एक सवाल नहीं किया, किसी एक बुद्धिस्ट ने भी सवाल नहीं किया कि भाई आपने तो जो सबूत दिए हैं वो तो इसी सदी के लिखे गए हैं, वो कितना ऑथेंटिक सोर्स होगा 2000 साल पहले पैदा हुए यीशु के बारे में। नहीं, किसी ने इस तरह के सवाल नहीं किए। सभी हिंदुओं की तरह बस वाहवाही में लगे हुए हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सवाल करेंगे। तो आज बात करते हैं उनके दूसरे भाग के वीडियो के बारे में। बहुत दिन के बाद वीडियो बनाना पड़ रहा है, समय की दिक्कत की वजह से। आज समय मिला तो देखते हैं क्या है सबूत। तो इस वीडियो में इन्होंने एक और किताब का रेफरेंस दिया। उस किताब का नाम है ईसा मसीह की जीवन यात्रा यरूशलेम से कश्मीर तक, और इस किताब के लेखक है योसेफ बानास। ये हिंदी वाला जो किताब है, ये ट्रांसलेटेड किया गया है ओरिजिनल किताब से, जिसको स्लोवाक के नागरिक योसेफ ने अपनी भाषा स्लोवाक में लिखा है। तो चलिए पहले देखते हैं इस किताब के लेखक कौन है, क्या है इनके पीछे की स्टोरी। क्या ये कोई स्कॉलर है, हिस्टोरियन है, या कोई कहानीकार। जब मैंने इंटरनेट में इनके बारे में ढूंढा तो मुझे इनका वेबसाइट ही मिल गया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। खुद का वेबसाइट है, इसका मतलब ये अभी रिसेंट के हैं, जिंदा हैं। तो देख लेते हैं ये कौन है। यहाँ पर लिखा है योसेफ बानास राइटर, इसका मतलब ये एक लेखक हैं, कहानीकार हैं। अगर ये हिस्टोरियन या स्कॉलर होते तो क्या आपको नहीं लगता कि इन्हें अपने वेबसाइट में राइटर के बगल में ही लिख देना चाहिए, राइटर, हिस्टोरियन, स्कॉलर वगैरह वगैरह। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप एक ऐतिहासिक और दुनिया के सबसे मशहूर इंसान के बारे में लिखते हैं तो दुनिया आपको देखती है। आप सच कहें या झूठ या कोई परिकथा, आपको मेंशन करना चाहिए कि देखिए यीशु मसीह के बारे में मैंने जो जो लिखा है वो सिर्फ मेरी एक कल्पना है, जिसको मैंने अपने किताब में उतारा है। होता है ना कि जब हम भी वीडियोस बनाते हैं और जब अपना मत देते हैं तो एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि हम जो जो कह रहे हैं वो सिर्फ हमारी सोच है, या ये सोर्स हमने यहाँ से लिया वहां से लिया, हम बस दिखा रहे हैं, बाकी कंक्लूजन आप दर्शक डिसाइड करें। तो अगर योसेफ ने अपने इस किताब को ये कह के बेच रहे हैं कि ये बस उनकी सोच है, उनकी कल्पना है, मैंने अपने इस किताब में जो दिखाया है ऐसा भी हो सकता है, तब मुझे लगता है कि किसी भी मसीही को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये सभी इंसानों की आजादी है कि वो अपनी कल्पना को कैसे भी लिख सकता है। लेकिन अगर योसेफ ये कहते हैं कि उन्होंने इस किताब को एक हिस्टोरिकल किताब के रूप में लिखा है, या फिर इन्होंने जो लिखा है वो सच है, तब ये सभी मसीहियों के विश्वास पर सीधा प्रहार है, बाइबल पर सीधा प्रहार है। ये कहते हैं कि दुनिया भर के मसीही आज तक जिस बाइबल पर भरोसा कर रहे हैं वो विश्वास एक झूठ पर टिका है। चलिए देखते हैं आगे हमें इनके वेबसाइट में क्या क्या मिलता है। जब हम नीचे आते हैं तो इनके लिखे गई कई किताबों को हम देख सकते हैं। इसका ध्यान रखें दोस्तों, ये कोई हिस्टोरियन नहीं है, बस एक लेखक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने अपनी किताबों को कोड 1 2 3 4 जैसे नंबर से यहाँ सेट किया हुआ है, और ये रहा वो किताब यरूशलेम से कश्मीर तक। चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, मैं इसका हिंदी अनुवाद कर देता हूँ। क्या ईसा मसीह की कब्र सच में इजराइल में है? क्या यीशु भारत और कश्मीर में हो सकते थे? अपने उपन्यास कोड 1 में
योसेफ बानास ने फिर से उन स्थापित हठधर्मिता और स्तंभों को कमजोर कर दिया है जिन पर कैथोलिक चर्च बनाया गया है। ये कहानी विश्वास की शक्ति को उजागर कराती है और उन देशों में यहूदियों, मसीहियों और शायद यीशु मसीह की गतिविधियों का दस्तावेजीकरण कराने वाले तथ्यों और तस्वीरों की एक श्रृंखला भी प्रस्तुत कराती है, जिन्हें आजकल विशेष रूप से प्राचीन धर्मों के परिप्रेक्ष्य से देखा जाता है। ऐसे समय में जब कैथोलिक चर्च की मान्यताएं और नींव मौलिक रूप से हिल गई है, यह पुस्तक और भी अधिक संदेह पैदा कराती है। यदि सच्चाई बिल्कुल अलग है तो क्या होगा? क्या मसीह विश्वास लोगों में अपराध, पीड़ा और दर्द की भावनाओं को मजबूत कराती है? यदि हाँ, तो इसका उद्देश्य क्या है और किसी व्यक्ति पर इसका संभवतः क्या परिणाम हो सकता है? इसे पढ़ के लगता है कि इन्हें कैथोलिक चर्च से बड़ी दिक्कत है। कोई बात नहीं, और इसे पढ़ के ऐसा कहीं पर नहीं लग रहा है कि ये कोई सबूत देना चाहते हैं। ये बस एक और थ्योरी प्रपोज कर रहे हैं जिसे पढ़ के शायद क्रिश्चियंस अपने विश्वास से डगमगा जाएंगे। तो मेरे मसीही दोस्तों, क्या आप इनके कहानी सुन के बाइबल और यीशु से विश्वास करना छोड़ देंगे? हाँ या ना? तो शेयर कीजिए इस वीडियो को उन नासमझ बुद्धिस्टों को और नीचे कमेंट करके अपना अपना जवाब दीजिए। कितने मसीही यीशु पर विश्वास करना छोड़ रहे हैं? जवाब जरूर दीजिए। आगे ये लिखते हैं, दिस इज अ स्टोरी विद जीसस एज वन ऑफ इट्स स्टार। इट इज नॉट अ हिस्टोरिकल स्कूल बुक। इट डज नॉट परसुएड व्हाट मेक्स यू थिंक एंड सर्च फॉर द ट्रूथ। ये लिखते हैं कि ये कोई हिस्ट्री की किताब नहीं है। मतलब योसेफ मानते हैं और खुद कह रहे हैं कि ये इनकी कहानी कोई सच्चा इतिहास नहीं है। ये बस एक ऐसा थ्योरी दे रहे हैं जिसे पढ़ के आप खुद सच को ढूंढ सके। मतलब खोदा पहाड़ और निकला चूहा। आगे लिखते हैं, as any other author, Banas also inserts his own views, observation and many pieces of wisdom from historic sources as well as from his own travels. यह जो लिखा है यहाँ, विजडम फ्रॉम हिस्टोरिक सोर्सेस, ये हिस्टोरिक सोर्सेस क्या है? कहीं निकोलस के लिखे गए किताब तो नहीं, या कहीं स्वामी अभेदानंद के लिए गए फोटोज और कहानियां तो नहीं? These are well documented in pictures attached at the end of the book. Thus, the reader can gain the impression that the novel is not fiction. ये अपने किताब को पहले तो कहते हैं कि ये ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन आगे फिर कहते हैं कि ये फिक्शन नहीं, यानी मनगढ़ंत भी नहीं है। लगता है कंफ्यूज्ड आदमी है, दिमाग का स्क्रू ढीला है इनका। तो इस पेज का सार है कि ये एक कहानी लिख रहे हैं जिसमें इन्होंने अपना गप जोड़ा है, और जो हिस्टोरिक सोर्सेस और फोटोज दिए हैं, लगता है वो निकोलस और अभेदानंद के हैं, जो पहले ही झूठे साबित हो चुके हैं। और ये एक नई गपोड़ी है योसेफ, ये उन झूठे सोर्सेस को सच मान के अपनी नई किताब लिख दिए। तो ये है इस किताब की सच्चाई। तो ये किताब किसके बारे में है? जब आप इनके इस किताब को पढ़ेंगे तो ये शुरू होती है एक कपल से, मरिका और माइकल। मरिका बीमार थी और अपने इलाज के सफर में वो डॉक्टर से हार कर धार्मिकता की तरफ बढ़ गई। पहले गई यरूशलेम। वहां पर एक साइमोनिडिस नाम के रेबाई ने उन्हें कहा कि आप कश्मीर जाए जहां यीशु का कब्र है, और फिर वो अपने पति के साथ आई कश्मीर। और उन्होंने इस सफर में जो जो सुना, देखा, महसूस किया, इस सफर को योसेफ बानास ने अपने इस किताब में उतारा है। तो मेरा जो पहला इंप्रेशन है, ये सब जानने के बाद, कि ये किताब तो बेशक झूठी है, क्योंकि यीशु का कब्र है कश्मीर में, ये झूठ किसने फैलाया? निकोलस और मिर्जा जैसे झूठों ने। और वो लोग क्या थे? झूठे। इसका मतलब उनकी बातों को मान के जो जो ये दावा करता है कि यीशु भारत आए थे, वो क्या हुए? झूठे। तो योसेफ बानास क्या हुए? झूठे। लेकिन फिर भी हम आगे देखेंगे उन कुछ पॉइंट्स को जो ये बुद्धिस्ट अपने वीडियो में दिखाते हैं, वो कितना ऑथेंटिक है या नहीं। चलिए देखते हैं। मैं सारे पॉइंट्स नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ बातें जो इन्होंने कहा है उसका फर्क हमें नहीं पड़ता, और हम जानते हैं कि कोई भी झूठा 100% झूठ नहीं बोलता। वो सच के आड़ में अपना झूठ परोस देता है, ताकि लोग उस थोड़े के सच को देख के उनके पूरे कहानी को ही सच मान लेते हैं, साथ में उनके झूठ को। इसलिए मैं बस वही चीजें दिखाऊंगा जो झूठी है। तो पहला झूठ ये है कि यीशु ने नाजरत के लोगों से कहा कि तुम जानवरों को मत खाओ, इससे तुम्हारा शरीर एक कब्र की तरह हो जाता है। जबकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कई बार मांस मछली खाया था। तो ये कहना कि यीशु ने नॉनवेज खाने के लिए मना किया है, ये बात झूठी है। आगे लिखते हैं कि यीशु ने फिर कहा कि ईश्वर का आदेश है कि जो जो पशु खाने के लिए बनाए गए हैं, तुम
उन शुद्ध पशुओं को खा सकते हो। अब क्या यहाँ पर आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिख रहा है? एक लाइन पहले कहते हैं कि नॉनवेज मत खाओ और अगले पल कहते हैं कि नॉनवेज खाओ। ये लेखक पगला गए हैं क्या? और इनको सच मानने वाले बुद्धिस्ट, क्या आपके अंदर समझने की शक्ति खत्म हो गई है? इसको आप सच मान रहे हो? आगे लिखा है कि यीशु ने कहा कि भोजन के लिए आग का इस्तेमाल मत करो, उन्हें कच्चा खाओ। वाह रे लेखक, दिमाग है कि कहीं घूमने चला गया? खाना पका के नहीं खाना, ये ज्ञान तो बस कोई मंदबुद्धि ही दे सकता है। तो क्या दाल चावल सब्जियों को ऐसे ही खा जाए? जानवर समझे हैं क्या हमको ये लेखक? और इस तरह की बेतुकी चीजों को यीशु के साथ जोड़कर ये सीधा यीशु पर अटैक कर रहे हैं, उनके जीवन को गलत ढंग से दिखा रहे हैं। आगे लिखते हैं कि यीशु ने इस धरती को माँ कहा। सच में कोई बेवकूफ ही होगा जो इस पर विश्वास करेगा। सभी जानते हैं कि धरती माँ, प्रकृति माँ, गाय गधा घोड़ी सबको माँ कौन कहता है? जूडियो क्रिश्चियन वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं मानता। जानवर जानवर होते हैं, धरती धरती है, माँ बाप मौसा मौसी नहीं। और मुझे लगता है कि ये अपने किताब में इसीलिए ऐसा लिखे क्योंकि ये विश्वास करते हैं कि यीशु भारत से शिक्षा लिए थे और यहीं के कुछ लोग ऐसी चीजों को मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ योसेफ यीशु मसीह के एक चमत्कार को अपने तरीके से लिख रहे हैं। देखते हैं कि कैसे इन्होंने इसे बदलने की कोशिश की है। लिखा है, जब यरूशलेम के निकट बेथानी में यीशु लाजरस की कब्र का पत्थर लुढ़काने के लिए आए थे तो उन्होंने मेरी, मार्था और सबसे बढ़कर थॉमस से पूछा था कि उनके लिए कौन अपनी जान देने को तैयार है, जो उन्हें मकबरे के मृतक के साथ अकेला छोड़ देगा। मकबरे में बनी अंधेरी गुफा को मशाल जलाकर रोशन किया गया था। यीशु ने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर ईश्वर से अरामी भाषा में मदद की गुहार की थी। उन्होंने मृतक के कानों से पट्टी उतारकर उनमें अपनी उंगलियां डाल दी। इस तरह उन्होंने उनके देह में, जो अभी जीवित थी, मस्तिष्क का ग्रहण बोध बदल दिया। यह बोध बाह्य से आंतरिक हो गया। यीशु ने तक्षशिला में सीखा था कि बाहर से अधिक भीतर सुना जा सकता है और कि दैहिक चेतना श्रवण के माध्यम से अपने स्रोत को पुनः जुड़ जाती है। तो जैसे हमने पढ़ा, यीशु ने लाजर को कैसे जिंदा किया? उसके कान में उंगली डालकर, मंत्र शंत्र पढ़कर जिंदा किया। अच्छी कहानी है, लेकिन अब पढ़ते हैं बाइबल। देखते हैं यीशु ने क्या ऐसे ही किया था। यूहन्ना अध्याय 11 वचन 4। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमार मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ यीशु कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो, मतलब वो ईश्वर हैं ये मानते हैं और परमेश्वर का पुत्र यानी खुद को पुत्र भी मानते हैं। क्या कोई भी बुद्धिस्ट हमें दिखा सकता है कि आपकी शिक्षा में इस तरह कहाँ पढ़ाया जाता है? वचन 39। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। तो यीशु ने उससे कहा, उसे खोलकर जाने दो। क्या यहाँ लिखा है कि यीशु ने अपनी उंगली लाजर के कान में डालकर मंत्र शंत्र पढ़ के जीवित किया? नहीं, यीशु तो कब्र के अंदर गए ही नहीं, बाहर से ही बुलाया कि हे लाजर, बाहर आ। और 4 दिन से मरे लाजर जीवित होकर खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर आया। कोई बुद्धिस्ट बता दे कि ऐसी शिक्षा आपके यहाँ कौन कब देता था? तो साफ है कि योसेफ बानास कुछ और ही खिचड़ी पका रहे हैं, बाइबल को बदल रहे हैं। अपने नॉवल के जरिए वो सिर्फ और सिर्फ गलत प्रचार कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि यीशु ने एक अंधे को अपनी लार और मिट्टी खिलाकर ठीक किया है, और ये शिक्षा यीशु ने भारत में बौद्धों से सीखा था। सच्ची में मैं नहीं मानता। क्या बुद्धिस्ट किसी अंधे को अपनी थूक और मिट्टी खिलाकर ठीक करते हैं? ये कौन सी वर्ल्ड क्लास मेडिसिन या चमत्कार है जिसे बुद्धिस्ट पढ़ाया करते थे? क्या आज भी बुद्धिस्ट ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? बताइए, कुछ भी फेंक रहे हैं ये बनास। बाइबल में क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। यूहन्ना अध्याय 9 वचन 1। फिर जाते हुए उसने मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था।
और फिर वचन 6, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। और उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। लार वाला मिट्टी खिलाई? नहीं, आंखों पर लगाया। फिर कहा कि जाके पानी से धो लो। पानी में आंख को धोने के बाद उस जन्मजात अंधे की आंखों की रोशनी आ गई। वो सब कुछ देख पा रहा था। तो बाइबल में ये लिखा है, लेकिन यहाँ पर लेखक फिर से सच को तोड़ के झूठ परोस रहे हैं। आगे कहानी बाइबल के अनुसार है, लेकिन कुछ कुछ बदलाव करके छापा है। जैसे कि इस किताब में लिखा है कि पिलातुस ने पहले यीशु को कोड़े लगवाए और छोड़ने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन यहूदी महायाजकों ने कहा कि मत छोड़ो, क्रूस पर चढ़ाओ। जबकि बाइबल में लिखा है कि पिलातुस सचमुच यीशु में एक भी दोष नहीं देख पाए, इसलिए छोड़ना चाहते थे। लेकिन यहूदी धर्मगुरु के बार बार कहने पर उसने यीशु को यहूदियों को सौंप दिया। उन्होंने सिपाहियों को कह के यीशु पर कोड़े बरसाए और क्रूस पर चढ़ाने ले गए। कोई और तामझाम इधर उधर का नौटंकी नहीं, जैसा लेखक अपने किताब में लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि यीशु को के आकार के क्रॉस में चढ़ाया गया। लिखने वाला तो लिख दिया क्योंकि उसे अपना किताब बेचना था, लेकिन बताने वाले और सुनने वाले बुद्धिस्ट तो जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि क्रूस के आकार का था या टी आकार का। कोई पाखंडी भी बता देगा कि यीशु को जिस क्रॉस पर चढ़ाया गया वो कैसा था, लेकिन फिर भी पढ़ने वाले ने एक बार भी नहीं टोका, अपनी राय नहीं दी इस चीज पर। इसका मतलब साफ है, झूठ फैलाना। आगे तो इन लोगों ने मूर्खता की हदें पार कर दी। कैसे? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यीशु क्रूस पर कहते हैं कि हेली हेली लमा सबक्तानी, जिसका हिंदी अनुवाद होता है, सूर्य देवता, ओ सूर्य देवता, तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? इतनी देर तक तो मुझे लग रहा था कि चलो लेखक अपने हिसाब से यीशु के बारे में लिख रहे हैं तो लिखने दो, अपने मन के ख्याली पुलाव को पकाने दो। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे वो क्लिप याद आ गया। कैसा लगा मेरा मजाक? और कहते हैं कि यहूदी सूर्य को बहुत मानते हैं। भाई ये बुद्धिस्ट इसी धरती के हैं या कहीं बाहर के गोले से आए हैं? जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी मोनोथिज्म है। शुरू से ही मोनोथिज्म थे और आज भी है, लेकिन योसेफ और बुद्धिस्टों ने सूर्य को हम लोगों का एक देवता बना दिया। चलिए इन दोनों के पीछे के सच को जानते हैं। पहला है मत्ती अध्याय 27 वचन 46। यहाँ क्या लिखा है? हेली हेली या एली एली। हिंदी पढ़ना आता है तो पढ़ लीजिए। यहीं से पता चलता है कि ये लोग कितना झूठ फैलाते हैं। अरे भाई, सिंपल गूगल सर्च भी कर लेते तो रिजल्ट में आपको सच्चाई दिख जाती। हम थोड़ी कहते हैं कि आपको पूरा बाइबल पढ़ना है और सही से बताना है। नहीं, बस एक छोटा सा गूगल सर्च कर लेते तो सामने ही सच शो कर देता, लेकिन आपने नहीं किया, लोगों को झूठ बोलते रहे। दूसरा कि जैसे कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, मैंने सिंपल गूगल सर्च किया ये जानने के लिए कि क्या यहूदी सूर्य को देवता मानते थे। सामने ही आ गया जवाब, नहीं। नो, Jewish tradition forbids the worship of the sun, moon and other aspects of nature and the cosmos। आगे लिखा है कि आखिर यहूदी सूर्य को कैसे देखते हैं। However, there are some Jewish practices that involve the sun, including बिरकत हकमा। ये बिरकत हकमा क्या है? बिरकत हकमा, blessing of the sun, refers to a rare Jewish blessing that is recited to the Creator, thanking God for creating the sun। मतलब यहूदी एक रिचुअल, एक अनुष्ठान करते हैं सूरज को लेकर, जिसे हिब्रू में बिरकत हकमा कहते हैं, जिसका मकसद ये नहीं कि सूर्य एक देवता है। इनके अनुष्ठान करने का मकसद ये है कि यहोवा, आपने जिस सूर्य को हमारे लिए बनाया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ भी ये लेखक और ये सो कॉल्ड बुद्धिस्ट झूठे साबित होते हैं। आगे लिखते हैं, उन्होंने यीशु के हाथों पैरों पर लगे जख्मों पर ओथोनिया के नाम से जाने जाने वाले टाट की एक पट्टी चढ़ाई। टाट पर लहू के धब्बे इस सबूत के साथ मौजूद थे कि जब यीशु को क्रूस से उतारा गया तो देह में जान थी। तो इनके हिसाब से यीशु नहीं मरे थे, बल्कि जिंदा थे और बहुत ही गंभीर हालात में थे। फिर भी लोगों ने इतने गंभीर, घायल, भूखे शरीर जिसके अंदर रक्त ना हो, ऐसे इंसान को सभी ने जो उनको मानते थे कब्र में रख दिया। क्या यही कहना है योसेफ का? मैं पूछता हूँ, ऐसा संभव है? लेकिन लेखक बहुत ही घटिया जाल बुन रहे हैं, जो पढ़ने से ही पता चल रही है कि झूठ है।
इनको शायद पता है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं कि रोमियो की सजा कैसा होता है। जो चाबुक इस्तेमाल होता है, अगर एक चाबुक किसी पर पड़ जाए तो मांस का लोथड़ा बाहर आ जाए, और ये कहते हैं कि ऐसे दंड से यीशु उस दिन बच गए। आगे लिखते हैं, जोसेफ ने नौकरों की मदद से सैनिकों ने यीशु को अमीर मालिक द्वारा पहले ही खरीद कर रख लिए गए 12 की चट्टान में उस नई कब्रों वाली जगह में रखा। वास्तव में जो 6 फुट की एक छोटी सी गुफा थी जिसमें लाशें रखी जा सकती थी, लेकिन उन्हें किसी कब्र के भीतर नहीं डाला गया। उन्हें फिर पत्थर की एक बेंच पर लिटा दिया गया। यह लिखा है कि सिपाहियों ने और जोसेफ के नौकरों ने यीशु को क्रूस से उतारा और अपनी कब्र में रख दिया। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि यीशु क्रूस पर नहीं मरे, जिंदा थे। लेकिन जब सिपाहियों ने यीशु को क्रूस से उतारा तो क्या वो चेक नहीं किए कि वो मरे थे या नहीं? जैसे इतिहास कहता है कि सिपाहियों का काम है कि क्रूस पर चढ़ा इंसान मरना ही चाहिए, वरना उनकी जान जा सकती थी। और ये लेखक और बुद्धिस्ट मान रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा हुआ। आपके मन में कुछ कुछ बज रहा है कि ऐसा कौन मानता था? जी हाँ, मोहम्मद, कुरान, मुसलमान, निकोलस और मिर्जा। जी हाँ दोस्तों, ये थ्योरी या इस कल्पना के जन्मदाता है कुरान, और सभी को पता है कि कुरान कितना ऑथेंटिक है इस विषय में। तो इससे एक बात तो साफ है, लेखक ने अच्छा कॉपी किया कुरान से। फिर से अगर यूसुफ खुद गूगल सर्च कर लेते अपने किताब लिखने से पहले, तो वो ऐसा घटिया कहानी नहीं लिखते। रोमन सेना पूरा ख्याल रखते हैं कि उन्हें जो एग्जीक्यूशन का काम दिया गया है वो उसे पूरा करे। अगर कोई भी सिपाही अपना काम नहीं करता, मतलब अगर यीशु कुछ भी कारण से जिंदा होता, तो उल्टा उन सिपाहियों को मार दिया जाता। और यीशु ना ही उनके भाई थे और ना ही उनके रिश्तेदार, जो उन्हें ना मारकर सिपाही अपनी जिंदगी दांव पर लगाए। असल में लेखक असली कहानी को ऐसा चटपटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग उनकी किताबें खरीदे और वो मोटा पैसा छाप सके। बिना किसी सबूत के अच्छी कहानी गढ़ रहे हैं योसेफ बानास। आगे और भी कहानियां हैं कि कैसे यीशु भारत आए, उनके बीवी बच्चे के साथ रहे। जी हाँ दोस्तों, इन झूठों ने अपने किताब में ये तक लिख दिया कि यीशु के बीवी बच्चे थे भारत में। इसके डिबंक का भी वीडियो हम जरूर बनाएंगे। तो यीशु यहाँ मरे, उनका कब्र बना कश्मीर में। इस सब का सोर्स है वही निकोलस और मिर्जा गुलाम अहमद, और ये सोर्स कब का झूठा साबित हो चुका है। हाँ, अगर इनके पास कोई और सबूत, कोई ऑथेंटिक सबूत है तो दिखा सकते हैं, हम वो भी बड़ी खुशी से देखेंगे। तो दोस्तों, अपने किताब में इन्होंने और भी कई झूठ कहे हैं जिनका सिर पैर नहीं है। बस मन में सोच लिया, निकोलस को पढ़ लिया, उसको आदर्श मान लिया और छाप दिया एक और कहानी। इससे इनका तो बहुत फायदा हुआ, इनकी किताबें बहुत बिकी और बेस्ट सेलिंग भी गई। लेकिन कोई भी इतिहासकार, मसीही या कोई भी स्कॉलर इन्हें कोई भाव नहीं देता। हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज लोग इन बुद्धिस्टों और हिंदुओं का वीडियोस देख के यीशु के बारे में गलत सोचते हैं। भारत के मासूम लोग यीशु के बारे में गलत धारणा अपने मन में लिए हुए हैं, और ये बुद्धिस्ट भी अपना दिमाग बाहर छोड़ के वीडियोस बना रहे हैं। कई ऐसी गलती करी है ये अपने वीडियोस में, जिसकी सच्चाई को पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। बाइबल के बारे में पूरे इंटरनेट में सभी प्रकार के मटेरियल मौजूद हैं। क्रिश्चियनिटी बुद्धिज्म और हिंदुइज्म की तरह नहीं है जो अपने ग्रंथों को छुपा के रखते हैं। आप खुद देखिए दोस्तों, अगर आपको हिंदुइज्म या बुद्धिज्म के बारे में, उनकी किताबों के बारे में, उनके भगवानों के बारे में अगर कुछ भी जानना हो और उसके लिए आप इंटरनेट में ढूंढे, आपको कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलेगा। मिलेगा तो हजारों आर्टिकल्स, हजारों अलग अलग कहानी, हजारों किताब। कोई कुछ मानता है तो कोई कुछ और। अगर आप एक चीज को उन्हें दिखा देंगे तो वो कहेंगे कि ये झूठ है, वो सच है। दूसरा दिखाएंगे तो कहेंगे कि नहीं, ये झूठ है, वो सच है। अपनी चीजों को छुपाने का बड़ा ही एक्सपीरियंस है इन लोगों का। लेकिन क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है। जितने गलत झूठी चीजें इन्होंने अपने वीडियोस में बताए हैं, उन चीजों को कोई भी गूगल में सर्च कर सकता है, और ये बुद्धिस्ट भी खुद सर्च कर लेते तो सच उनके सामने ही दिख जाता। लेकिन उन्हें थोड़ी सच दिखाना है। सच दिखाने से उनके वीडियोस में व्यूज थोड़ी आएंगे। सच दिखाने से जो नए नवेले चूजे बन रहे हैं, जो कमेंट में जय बुद्धिज्म थोड़ी लिखेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है उन सभी बुद्धिस्ट और हिंदुओं से है
किसी को कुछ भी बोलने की आजादी है, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले एक डिस्क्लेमर तो लगा लीजिए कि हम जो बोल रहे हैं वो आज के लेखकों द्वारा लिखा गया गप है। इसे बस गप की तरह ही सुनिए। असली चीज जानना है तो मसीहियों का बाइबल पढ़िए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी राय क्या है हमें बताइए। अगर हमने कुछ गलत बताया है तो बोलिए, हम आगे उसका ध्यान रखेंगे। और इस सच को सभी तक पहुंचाइए। जैसे कि आप जानते हैं, झूठों के वीडियोस तो हजारों लाखों तक पहुंच रहे हैं। हमारे ही भाई बंधु उन वीडियोस को देख रहे हैं और यीशु को गलत ढंग से जान रहे हैं। और कभी कभी तो झूठ नफरत में बदल जाती है। तो इससे समाज में भी भाईचारा कम होता है। हमें भाईचारा बढ़ाना है, सही को सही बताना है और गलत को गलत। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।